हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपने नेक्स्ट 25 वर्ड सीखेंगे। यह आपका 26 वर्ड होगा। इससे पहले हमने 25 वर्ड सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम यहाँ से सीखेंगे 50 तक। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि ए से हमने 100 वर्ड, बी से भी 100 वर्ड, सी से भी 100 वर्ड, आज हमारा डी से भी 50 वर्ड हो जाएगा। यह सब हम ट्रिक से सीख रहे हैं। और देखिए, ट्रिक से सीखने की बड़ी बात नहीं है, इसको बार बार रिवाइज करना और उसे अपने अनुसार थोड़ा ढालना, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रिक से सीखिए, रिवाइज करिए, आया आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा जो पहला वर्ड है वह है डेलीजेंट। डेलीजेंट डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वर्ड को तोड़कर सिखाता हूँ। DELIGENT। DELI को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली, ठीक है, इसको हम रिलेट करें दिल्ली। एजेंट, ठीक है। अब ऐसे याद करेंगे जो दिल्ली में काम करने वाले एजेंट हैं वह अपना काम बहुत ही बखूबी करते हैं। दिल्ली के एजेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है, दिल्ली में जितने भी होते हैं वहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है काम करने का। तो ऐसे करिएगा कि दिल्ली के जितने भी एजेंट हैं, चाहे पुलिस में चाहे जहाँ भी हों, वो क्या है, अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है। वो क्या कर, दिल्ली के एजेंट अपना बहुत ही मेहनती होते हैं, ठीक है। ऐसे याद करके, रिलेट करके याद करिएगा। सिनोनिम से एसिडुअस या स्टूडियस, एंटोनिम में लेथार्जिक या नेग्लिजिएंट। नेक्स्ट है कि डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है कि निडर और निर्भीक, जो डरे नहीं। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? DAUNTLESS। देखिए, इसमें लिखा हुआ कि डांट, इसको हम लिख के डांट, इसको लेस मतलब कम। जैसे घर में क्या होता है, कोई शैतान बच्चा होता है ना, उसको कितना भी डांट लो लेकिन वो डरता नहीं है। तो कितना भी डांट लो मतलब कितना भी, मतलब उसके लिए कम ही रहेगा, उसे कितना भी डांट लो उसके लिए कम है और वह डरता नहीं है। तो ऐसे करेगा डोंट लेस, उसको कितना भी डांट लो वह डरता नहीं है क्योंकि निडर निर्भीक है। सिनोनिम से बोल्ड या रिसोल्यूट, दृढ़, और डेसिनेटेड और फ्राइटेंड। नेक्स्ट है कि डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? जैसे देखिए, REFERENCE, रेफरेंस होता है ना, किसी का रेफरेंस लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ पर, जैसे मान ले कोई बड़े नेता को मैं जानता हूँ और उनका रेफरेंस लेके मैं कहीं कुछ काम कराने जाता हूँ तो लोग मुझे वहाँ सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो अगर मैं रेफरेंस लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या डिफरेंस मिलता है? सम्मान मिलता है। अगर मैं किसी का रेफरेंस के जाता हूँ, जैसे देखिए हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है ना, जब एक पेशेंट को नहीं होता तो वहाँ पर रेफ़र किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में कि यह व्यक्ति यहाँ से आ रहा है। तो उसी तरह मान लीजिए कि अगर आपको किसी बड़े आदमी का आपके ऊपर हाथ है और वो आपको रेफ़र कर रहा है, आपको रेफरेंस दे रहा है, तो वहाँ पर आपका डिफरेंस होगा, सम्मान होगा, ठीक है। सिनोनिम से ओबीडियंस या डोसिलिटी, एंटोनिम है डिसरिगार्ड या इग्नोरेंस। नेक्स्ट डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन या अस्वीकार करना, किसी चीज़ को अस्वीकार करना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और ये फॉर्म वाली खिड़की है किसी ऑफिस में जाकर, और मान लीजिए यहाँ पर लाइन से लोग खड़े हैं, लेकिन आप क्या है कि लाइन से बिना लाइन के जा रहे हैं, ठीक है, लाइन से हट के जा रहे हैं। तो वह क्या करेगा, जो बैठा होगा ऑफिसर, वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, अस्वीकार कर देगा, नहीं लेगा, डिक्लाइन कर देगा। लाइन से नहीं आएंगे तो आपके फॉर्म को क्या कर देगा, डिक्लाइन कर देगा, अस्वीकार कर देगा, ठीक है। लाइन से नहीं आएंगे तो आपके फॉर्म को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। सिनोनिम से डाउनफॉल या ईव, एंटोनिम एसेंट, असेंडिंग ऑर्डर सुने होंगे, ग्रोथ मतलब चढ़ाई। नेक्स्ट है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं काफ़ी सुहावनी लगती हैं, लुभावनी लगती हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। तो डिलेक्टेबल को हम याद करेंगे। देखिए, डिलेक्टेबल को हम याद करेंगे, टेबल हो गया, और DEL से दिल, टेबल। जैसे मान लीजिए एक खाने की टेबल लगी हुई है, अच्छा अच्छा खाना पकवान इस पर रखा है, पकवान, और आपका दिल क्या है, इस टेबल पे आ गया है, आपको काफ़ी लुभा गया है टेबल, ठीक है। खाने की टेबल ये आपको काफ़ी, आपके दिल को लुभा गई। तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है लुभावना, जो आपको पसंद आ जाए, सुहावना, ठीक है।
दिल आ गया वो खाने वाली टेबल पे तो वह आपके लिए क्या है, लुभावना है। सिनोनिम से पैलेटेबल या डिलीशियस, एंटोनिम है रिपल्सिव या अनसेवरी। नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है तीव्र आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है। अब इसे हम याद करेंगे। देखिए मोदी जी आते हैं और डेली डेली क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, उसमें मन की बात में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करते हैं जिसकी आज मतलब सभी लोग काफ़ी निंदा करते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग बहुत निंदा करते हैं। तो डेली डेली डी से डेली डेली आकर अनाउंस करते हैं, डेली डेली आकर अनाउंस करते हैं मित्रों, भाइयों, बहनों। तो कई लोग होते हैं कि बस काम नहीं करते, आकर डेली डेली अनाउंस करते हैं, मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की कुछ सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो डेली डेली आकर अपने ही मन की बात को अनाउंस करते हैं। इससे जो जनता दुखी होती है, मतलब उसकी उनकी क्या करती है, तीव्र आलोचना करती है। तो ऐसे याद करिएगा। सिनोनिम से कंडेम और रेप्रीमेंड, एंटोनिम एक्साल्ट या अपलॉड। नेक्स्ट है डिसाइपर। डिसाइपर का मतलब होता है किसी जैसे कोड वर्ड में कुछ लिखा हुआ है उसे समझ लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिसाइपर पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में डिसाइपर कहते हैं। तो इसे हम देखिए रिलेट करते हैं, इसको हम करेंगे देसी पढ़। जैसे कई लोग होते हैं जो देसी मतलब गांव के लोगों को सोचते हैं कि वो अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन गांव के लड़के भी क्या होते हैं, गांव के लोग भी क्या होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई शहर का लड़का वो समझेगा कि गांव का बेवकूफ़ बच्चा है तो उसे थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, उससे कोड वर्ड में कुछ देगा, लेकिन वह देसी पढ़ लेगा तो देसी क्या उसको समझ लेगा, देसी पढ़ लेगा तो उसे कहेगा ओ यहाँ भी पढ़े लिखे होते हैं। तो देसी पढ़ ऐसे कहें, देसी पढ़ लेगा यानी किसी कूट को समझ लेना है, देसी पढ़ लेना है, देसी भी पढ़ लेते हैं यानी किसी कूट को समझ लेना है। फिगर आउट या अंडरस्टैंड का एंटोनिम कंफ्यूज या ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक या अंतिम। जैसे हमें अपना डिसीजन कैसा लेना चाहिए, डिसिसिव लेना चाहिए। अगर हमने ठान लिया तो ठान लिया, हमने ठान लिया, जैसे हमारा डिसीजन है कि हमको इस बार जो एग्जाम क्रैक करना है तो हमारा डिसीजन क्या है, निर्णायक या अंतिम रहना चाहिए। डिसीजन हमारा कैसा होना चाहिए, डिसिसिव होना चाहिए। ऐसे रिलेट करेगा डिसीजन डिसिसिव, डिसीजन और डिसिसिव, तो आप काफ़ी इजिली याद हो जाएगा। कंक्लूसिव या फेथफुल, एंटोनिम इनडिफिनाइट या इनडिसिसिव। नेक्स्ट है कि डिविस्टेट। डिविस्टेट का मतलब होता है सर्वनाश करना, तबाह करना। जैसे रिलेट करें देव और स्टेट मतलब राज्य। राज्य कोई भी हो, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, अगर देव मतलब भगवान, अगर चाहे तो सभी चीज़ों को एक झटके में क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। देव क्या कर सकते हैं, स्टेट को डिविस्टेट कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। देव क्या कर सकते हैं, एक झटके में डेवोस्टेट कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। डिमोलिश या स्मैश, एंटोनिम गॉड या इम्प्रूव। नेक्स्ट है कि डिलेटेंट। डिलेटेंट का मतलब होता है नौ या इमेच्योर, मतलब कि अभी वह नया आया हो काम करने, उसके लिए यूज किया जाता है नौसिखिया। डिलीटेंट, इसको देखिए याद करेंगे, इसको हम कहेंगे ढीली। इसको टेंट, TANTE, टेंट लगता है ना गांव में, शादी विवाह होता है तो टेंट लगता है। और इसको ढीली, जैसे आपने टेंट वाले होते हैं और किसी नए लड़के को रख लिए हैं और उन्हें भेज दिया कि टेंट लगाने के लिए, लेकिन वह क्या ढीली टेंट लगाया और क्या हुआ कि आंधी आई और सारा टेंट उखड़ गया। तो जब मालिक से बात की गई तो उन्होंने क्या कि अभी वो नया बच्चा था, इमेच्योर था, अभी वो उसको सही से काम करने नहीं आता, वो ढीला टेंट लगा दिया होगा। तो ढीली टेंट क्या होगा, ढीली टेंट जो लगाते वो कैसा होगा, नौसिखिया। सिनोनिम्स होगा डैबलर या CONN होता है, कॉन्श्योर। एंटोनिम प्रोफेशनल या एक्सपर्ट। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, यानी किसी बात पर गंभीर चर्चा करना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई अगर कोर्स लगते हैं, सबसे पहले मैं इसको तोड़ कर बताता हूँ। देखिए इसका मतलब उसको दिस पढ़िएगा। कोर्स मतलब कोर्स जो होता है पाठ्यक्रम। अगर मान लीजिए आपने मैथ का कोई कोर्स लिया या इंग्लिश का लिया, GS का लिया, कुछ भी लिया, हिंदी का लिया, तो आपने कोई कोर्स लिया और दिस कोर्स को करने के लिए आपको पूरी क्लास का प्रवचन सुनना पड़ता है ना, पूरी क्लास की बातें गंभीर उस पर चर्चा होती है, उसको सुनना पड़ता है। तो दिस कोर्स के लिए आपको क्या होगा, उस विषय पर पूरी चर्चा करनी पड़ती है। उस टॉपिक को जो पढ़ाते हैं उस पर आपके और आपके टीचर की चर्चा होती है।
ठीक है। तो दिस कोर्स करने के लिए आपको उसमें क्या होता है, उनका जैसे टीचर का पूरा आप कर सकते हैं, पूरा प्रवचन सुनना पड़ता है, और आप उस कमेंट में करते हैं तो वो भी सुनते हैं आपके, उन पर क्या गंभीर चर्चा होती है। दिस कोर्स को करने के लिए आपको इस पर गंभीर चर्चा करनी होती है। सिनोनिम होता है डिस्कशन या कन्वर्सेशन, एंटोनिम होता है क्वाइट या साइलेंस। नेक्स्ट है डिस्क्राइमिनेट। डिस्क्राइमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। देखियो इसको हम रिलेट करेंगे दिस, इसको क्राइम नेट, ठीक है। दिस क्राइम, अगर मान लीजिए कि कोई कुछ गलत काम कर रहा है, कोई क्राइम कर दे रहा है, तो क्या करता है, कोर्ट करता है, क्या करता है कि अगर देखिए कोई अगर चोरी कर दिया, कोई रेप कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो अब गाँव वाले क्या करते हैं, जो कुछ क्राइम कर देता है तो उसके साथ बहुत ही अलग व्यवहार, बहुत भेदभाव टाइप से करते हैं। अगर वो छूट कर आ भी जाता है, एक बार क्राइम में फंस गया, उसका नाम आ जाता है, तो अगर वह क्राइम करके आ भी जाता है, छूट जाता है, तो इसके लिए लोग देखिए आस पड़ोस के लोग उसके साथ काफ़ी भेदभाव करते हैं। तो ऐसे याद करेगा दिस क्राइम, अगर यह क्राइम कोई करेगा तो उसके साथ लोग क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। सिनोनिम डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश, एंटोनिम होता है यूनाइट या कंबाइन। नेक्स्ट है डिटर। डिटर का मतलब होता है रोकना, यानी किसी को कुछ करने से रोकना। तो मान लीजिए कि आपके पास एक काफ़ी अच्छी शर्ट थी, और आप वो काफ़ी महंगी शर्ट थी आपकी, आपने क्या उसे मंगाया था, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने शर्ट को निकाल दिया, आप कहीं से पहन कर आए, उसे निकाल दिए। और मम्मी को जानते हैं कि मम्मी लोग क्या करती हैं कि कोई भी कपड़ा हो उसे तुरंत लेकर धोने लगती हैं अपने डिटर्जेंट पाउडर में। तो डिटर से याद करेगा डिटर्जेंट, डिटर को रिलेट करेगा डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट, लेकिन आपको पता था कि इसे डिटर्जेंट से नहीं, इसे एक मतलब कि इसे ड्राई क्लीनिंग कराना होगा। तो लेकिन आपने तुरंत क्या किया, मम्मी जब इसे डिटर्जेंट में धोने जा रही थी तो आपने तुरंत मम्मी को क्या किया, डिटर किया कि डिटर्जेंट से नहीं धोना है, डिटर किया, डिटर्जेंट से धोने से डिटर किया, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर से धोने से आपने शर्ट को डिटर किया, रोका। सिनोनिम्स होता है एवर्ट या हिंडर, एंटोनिम होता है प्रमोट या सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है डेरिशियन। डेरिशियन का मतलब होता है कि उपहास करना। ठीक है, उपहास करना। तो मान लीजिए कि इसको देखिए रिलेट करेगा, देरी, इसको सन, सन मतलब आपका बेटा, सन। जैसे मान लीजिए कि आप बड़े हो गए, मतलब आपके बच्चे हो गए, ठीक है, आप बच्चे हो गए, अब आपका बच्चा जो है थोड़ा बिगड़ैल टाइप का, अब वो रात रात भर घूम कर आता है, देरी से आता है। जब आपका बच्चा देरी से आता है तो आस पड़ोस वाले क्या करेंगे, आपको उपहास उड़ाएंगे ना, कि आप एक बच्चे को, आपको बेइज्जती करेंगे कि आपका बच्चा देर रात तक घूमता है। तो देरी से जब सन आता है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उपहास करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो देखिए सिनोनिम्स इंसल्ट और स्नीरिंग, एंटोनिम एडल्टिंग और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है डलेक्ट। डलेक्ट का मतलब होता है कि स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट। इसको हम रिलेट करेंगे दिल सेट, डलेक्ट डलसेट, ऐसे डलसेट पढ़िएगा इसको थोड़ा सा रिलेट करके। जब कोई आवाज़ संगीत इतना मधुर हो कि वह आपका दिल को सुकून पहुंचाए, मतलब दिल जिस पे सेट हो जाए, आपका दिल किसी पे सेट हो जाता है तो आपको काफ़ी सुकून पहुंचाता है, ठीक है, वह आपको काफ़ी मधुर लगता है। तो ऐसे आपके जब दिल कहीं सेट हो जाता है तो आपको चीज़ें काफ़ी मिलोडियस, मधुर, स्वीट, बहुत मीठी लगती हैं, ठीक है। तो दिल जब सेट हो जाए तो और चीज़ें कैसी लगती हैं, मिलोडियस, स्वीट। एंटोनिम होगा डिस्कॉर्डेंट या काकोफोनस। नेक्स्ट है डिस्पिरेशन। डिस्पिरेशन का मतलब होता है कि जैसे इंस्पिरेशन होता है, मतलब डिस्पिरेशन मतलब उदास होता है, जो उदास हो, हताश हो, निराश हो, उसके लिए हम डिस्पिरेशन का यूज करते हैं। तो ऐसे देखिए दो वर्ड होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, एक डिस्पिरेशन होता है। आप इंस्पिरेशन किसको देते हैं, मतलब किसी इंस्पायर किसको करते हैं, जो डिस्पिरेट में हो, डिस्पिरेशन में हो। आप इंस्पिरेशन उसी को देते हैं ना जो डिस्पिरेशन में होगा, जो उदास होगा, निराश होगा, उसको आप बड़े बड़े लोगों की कठिनाइयों की कहानियाँ सुनाएंगे, उन्हें इंस्पायर करेंगे, ठीक है। इंस्पायरेशन और डिस्पायरेशन ऐसे ही याद करिएगा, दोनों वर्ड एक ही है, लेकिन बस
आई और डी का फर्क है, इंस्पायरेशन और डिस्पायरेशन। इंस्पायर करना और डिस्पिरेशन करना। डिस्पिरेशन उन्हीं को, मतलब इंस्पिरेशन उन्हीं को किया जाता है जो डिस्पिरेशन में हो, निराश हो। सिनोनिम्स ग्रीफ, होम, प्लेस। एंटोनिम कंफर्ट या रिलीफ। नेक्स्ट है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब फरार होना, ठीक है। जैसे देखिए डिकैम्प, कैंप है ना कैंप, जैसे कई लोग शुरू में जैसे आर्मी की तैयारी करते हैं, उनको तो जोश जोश में, जैसे कई लोग होते हैं, 1-2 लोग होते हैं, परसेंटेज बहुत कम होता है, 1-2% होते हैं, कई लोग जैसे पहुंच जाते हैं तो कैंप से ही वो भागने सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब काम दिया जाता है, मेहनत कराया जाता है कि वो कैंप से ही फरार होना चाहते हैं, कैंप से डिकैम्प होना चाहते हैं। कैंप से ही क्या होना चाहते हैं, वहाँ डिकैम्प होना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। एंटोनिम होता है डिपार्ट या एस्केप। एंटोनिम होता है स्टे या अराइव। नेक्स्ट डिलेटेरियस। डिलेटेरियस का मतलब होता है कि हानिकारक, ठीक है। डिलीट, देखिए उसको रिलेट करें डिलीट। आप डिलीट उन्हीं चीज़ों को करते हैं, जैसे आपके मोबाइल में कुछ चीज़ें जो डिलीट है, हानिकारक, आप उनको चीज़ों को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। एंटीवायरस जैसे मतलब वायरस आ गया तो उसके लिए आपको उसको डिलीट कर देंगे कि हमारे मोबाइल में वायरस आ, वो हानिकारक, हम उसे तुरंत डिलीट करेंगे। तो ऐसे याद करिएगा, आप डिलीट उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं और डैमेजिंग होते हैं। सिनोनिम्स होता है इंजीरियस या डेरिमेंटल। एंटोनिम होता है एडिंग या असिस्टिंग। dwindle, dwindle का मतलब होता है कि कम करना, घट जाना, ठीक है। अब इसको देखिए बंडल से याद करेगा। बंडल, जैसे किसी चीज़ का बंडल होता है, अब धीरे धीरे उसको यूज करेंगे तो अब बंडल क्या होगा, धीरे धीरे घट जाता है, तो बंडल ड्विंडल हो जाता है। बंडल ड्विंडल हो जाना। बंडल क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ का एक बंडल लाएं, अगर थोड़ा थोड़ा उसे यूज करेंगे तो कहेंगे कुछ दिन बाद अरे तो कम होता जा रहा है, तो बंडल कैसा होता जा रहा है, ड्विंडल होता जा रहा है, घट जा रहा है। सिनोनिम्स अबेट या इव। एंटोनिम एक्सपेंड या एक्सटेंड। डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट का मतलब होता है मायूस। तो सबसे पहले मैं आपको कंसोल का मतलब बता दी, CONSOL। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। तो सांत्वना देते हैं आप, कंसोलेट, कंसोल किसे करते हैं, डिसकंसोलेट लोगों को करते हैं ना, जिसे इंस्पायर कैसे करते हैं, डिस्पिरेशन लोग को। और कंसोल किसे करते हैं, कंसोल को आपका पता होना चाहिए, सांत्वना देना है किसी चीज़ को, तो इसे डिसकंसोलेट लोगों को कंसोल करते हैं, जो निराश है उसे ही आप लोग सांत्वना देते हैं ना। तो कंसोल किसे करते हैं आप, डिसकंसोलेट लोग को। नेक्स्ट है डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब होता है जो अद्वितीय गुण वाला हो, जिसमें बहुत सारी प्रतिभा हो, तो उन्हें कहा जाता है डेबोनियर। तो ऐसे याद करेगा देवोनंद। देवानंद का नाम सुने, देवानंद साहब जी तो थे, एक्टर थे, काफ़ी अच्छे एक्टर थे। तो देवानंद जी को याद करेगा, देवानंद जी क्या अद्वितीय गुण वाले व्यक्ति थे। देवोनंद, देवो ने ऐसे करके देवोनंद, ऐसे पढ़ेंगे तो उसको रिलेट करिएगा। देवोनंद, देवोनंद साहब जी कैसे थे, एक अद्वितीय गुण वाले व्यक्ति थे। सिनोनिम से चार्मिंग, डैशिंग। एंटोनिम में क्लमसी या अकवर्ड। नेक्स्ट डेबिलिएट। डेबिलिएट का मतलब होता है कमजोर कर देना, DEBILITATE। तो इसे याद करिएगा देवी, इसको लेट, देवी लेट। जैसे देखिएगा कि जब काली माता जी क्या काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं, जब उन्हें कोई शांत नहीं करा पाता, तो शंकर भगवान क्या होते हैं, उनके सामने लेट कर उनके गुस्सा को शांत करते हैं। तो देवी जी के सामने लेट कर क्या करते हैं, उनकी शक्ति को थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। देवी के सामने लेट कर क्या करते हैं, डेबिलिएट करते हैं, उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। सिनोनिम होता है डिसेबल या एग्जॉस्ट। एंटोनिम होता है स्ट्रेंथन या एनर्जी। डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, का सभी लोगों को पता होगा। थिकनेस, कंसंट्रेशन होता है। थीनेस या डर्थ। डर्थ मैंने बताया था कमी। डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है लक्ष्य। आपने एक गाना सुना होगा, उलाला उलाला क्या है तेरी डेस्टिनी। तो देखिए उसमें क्या वो पूछा होगा, क्या है तेरी डेस्टिनी, क्या है तेरा लक्ष्य, ठीक है। तो आपको अगर गाना याद होगा तो आपको आज ये वर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है, तैयार हो चुका होगा। डेस्टिनी मतलब होता है लक्ष्य। सिनोनिम्स होता है फेट या फॉर्चून। एंटोनिम होता है मिसफॉर्चून या एडवर्सिटी। नेक्स्ट है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र या पशु की बड़ी संख्या में किसी को मार डालना, ठीक है। डेसिमेट मतलब कि हरा देना, सिंपल से याद करिएगा कि हरा देना किसी को, ठीक है। आप लोग इसका क्या करिएगा,
इसका ट्रिक आप लोग को दिमाग में कुछ बनेगा तो उसको बनाकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट 25 वर्ड में।